नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। देखिए, आज है 2 तारीख और हमारा जो चल रहा है रिपोर्ट, डेटा, फैक्ट और उदाहरण की सीरीज़ में जो करंट अफेयर बेस्ड रहता है यूपी पीसीएस मेंस के लिए। तो आज इसमें हम लोग एग्जाम्पल को उठाएंगे कि एग्जाम्पल उदाहरण जो है उस टॉपिक को कैसे कहाँ यूज़ करना है मेंस में, वो देखेंगे आज। और ये जान लीजिए, इस बार इस टॉपिक से 100% एक सवाल आपका फिक्स है। कितना? एक सवाल फिक्स है और 2 भी आ सकते हैं। वो कैसे आ सकते हैं अभी आगे दिखाते हैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें। तो ये एग्जाम्पल के बेस पे ही हम लोग एक टॉपिक पूरा ही करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आगे ये कंटिन्यू रहेगी सीरीज़ और कोशिश करेंगे। ये जान लीजिए, इसका महत्व इतना है कि जब आप एग्ज़ाम लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये आपकी सीधे आपको क्वेश्चन मिलेंगे इनसे और आप सीधे पॉइंटों को, उनको, उदाहरण को यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। पहले न्यूज़ क्या है वो देखिए, फिर आपको सारी चीज़ें समझाते हैं कि क्यों यहाँ से आपके क्वेश्चन इस बार मैं इतना प्रेशर दे के बोल रहा हूँ कि 100% एक क्वेश्चन नहीं तो 2 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, न्यूज़ ये है कि न्यूज़ क्लिक है, ये एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। तो इसके प्रधान संपादक प्रवीर पुरकाश इनका पूरा नाम है। इन पर यूपीए की धारा में आरोप पत्र दायर हुआ है। तो ये बहुत समय से चल रहा है मैटर, तो इसलिए ये इसमें हाईलाइट था। और ये मैटर क्या है, तो इन्होंने क्या किया है कि जैसे चीन की कंपनियों से फंडिंग ली है और उस फंडिंग का इस्तेमाल इन्होंने भारत सरकार के विरोध में प्रचार प्रसार के लिए किया है। तो ये राष्ट्रीय सिक्योरिटी का मामला बन जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित बन जाता है एक तो। और दूसरा जो बनता है वो एंगल है इसका कि ये एक एनजीओ के तौर पे काम भी करता है। तो एनजीओ इससे सीधा सीधा जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो आप जान लीजिए कि जो विदेशी आप धन लेते हैं किसी भी कार्य के लिए, तो वो एनजीओ के कुछ बनाए हुए रूल हैं जिसमें एफसीआरए आपका अधिनियम है, तो उसको भी देखेंगे हम लोग और एनजीओ को भी देखेंगे। तो इस उदाहरण को आप, न्यूज़ क्लिक के उदाहरण को आप एनजीओ में डाल सकते हैं। एनजीओ की जो नकारात्मक भूमिका है उसमें आप इसको डाल के सीधा सीधा दिखा सकते हैं कि हाल ही में हुआ ये मैटर न्यूज़ क्लिक के ऊपर, ये जो मामला है राष्ट्र विरोधी कार्यों में संलिप्त रहते हैं एनजीओ, तो इसको उदाहरण में आप डाल सकते हैं। अगला एक और देख लीजिए, इसमें एक और न्यूज़ है, जैसे ये भी इसी से संबंधित है। और दूसरा टॉपिक जो संबंध है वो आप, हमारा जो कल का वीडियो था उसमें हम लोग कर चुके हैं। जैसे पीएफआई है, ये एक इस्लामिक राजनीतिक संगठन है, फुल फॉर्म है इसकी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई। तो इस पे भी क्या हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में और विदेशी धन लेने के आरोप में इस पे भी लगे हैं। तो इसको भी पीएफआई को डाल दीजिए आप एग्जाम्पल में। 2 एग्जाम्पल आपके पास बहुत बेस्ट हैं, एनजीओ में डालने के लिए या विदेशी फंडिंग का दुरुपयोग करने के लिए से संबंधित कुछ भी आए तो आप इन 2 एग्जाम्पल को सीधे सीधे कोट कर सकते हैं। तो समझ आ गया कहाँ कर सकते हैं। सिलेबस देख लेते हैं, ये किस सिलेबस से हमारा मैच होगा। तो देखिए, पेपर 2 में सीधा सीधा दिया है 12वां टॉपिक। देखिए, ये आपका 12वां टॉपिक है विकास प्रक्रियाएं। विकास प्रक्रियाएं, सरकारी गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। तो आप इसमें ये डाल सकते हैं एनजीओ की भूमिका में नकारात्मक क्या क्या भूमिकाएं वो डाल सकते हैं। और इसी टॉपिक में देखिए स्वयं सहायता समूह है, ठीक है। अब इसमें क्या रिलेशन है एनजीओ में और स्वयं सहायता समूह में, और इसलिए क्यों मैं बोल रहा हूं कि आपसे 2024 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्वेश्चन को भी देखेंगे अब तक ट्रेंड क्या रहा है। तो देखिए, एनजीओ है और सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनका रिलेशन ये एक बार एनजीओ को पूछेगा, एक बार सेल्फ हेल्प ग्रुप को पूछेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2022 में और 21 में लगातार पूछा गया है। 23 में इसको पूछा गया है 2023 में, और आप पुराना ट्रेंड देखेंगे तो लगभग आपको यही मिलता है। तो 23 में एसएचजी पूछ चुका है और दोबारा पूछने की संभावना पूरी रहेगी, लेकिन एनजीओ का इस बार ज्यादा चांस है पूछने का। तो ये है पेपर 2 का सिलेबस। अब और देख लेते हैं आगे। अब देखिए, ये है पेपर 5 का सिलेबस। यूपी के जो नए पेपर जुड़े हैं, पेपर 5 19वां टॉपिक कि यूपी में एनजीओ से संबंधित मुद्दे क्या हैं, योगदान क्या है और प्रभाव क्या पड़ते हैं। अभी 2023 में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और ये सीधा सीधा यूनिट कौन सी है, 19वीं। तो इस बार आपका चांस पूरा है दोनों पेपर में पूछे जाने का, इसलिए एक क्वेश्चन आपका श्योर हो जाएगा और उसे अच्छा रहा तो 2 भी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। अब इसके महत्व समझ आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछे वो एक बार देख लेते हैं, फिर टॉपिक हम लोग एफसीआरए और पूरा एनजीओ हम लोग
रिवाइज करेंगे पूरा टॉपिक आपका। आज के बाद ये टॉपिक पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये हैं आपके क्वेश्चन है आपके, यूपी में ग्रामीण विकास हेतु एनजीओ की भूमिका का परीक्षण कीजिए। 125 शब्दों में 2020 में पूछा गया। उसके बाद ये यूपी से संबंधित नहीं पूछा गया। यहाँ देख रहे हैं यूपी में, तो ये यूपी में 2020 में पूछा गया है और हो सकता है सेम टू सेम कुछ क्वेश्चन उठा के आपका 2024 में भी यही दे दे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्माण में एनजीओ की भूमिका की विवेचना कीजिए। 125 शब्दों में आया था, लगातार आया 2 बार, 2021 और 2022 में। 23 में नहीं आया इससे संबंधित। 23 में क्या पूछ लिया आपका, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो ये इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों जगह। यूपी में हो सकता है सीधा उठा के यही क्वेश्चन आपको दे दे, क्योंकि 2020 का जब जीएस में सिलेबस ऐड था पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार नए पेपर बने हैं तो नए में अभी तक नहीं पूछा गया, तो यही क्वेश्चन हो सकता है आपका उठा के सेम टू सेम दे। इसलिए लिख के आप लोग, जो आप व्हाट्सअप नंबर है, ग्रुप है, उसको ज्वाइन जिन्होंने किया है और जिन्होंने नहीं किया वो कर लीजिए और लिख के इनको आप भेज सकते हैं उस पर, तो वो आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से क्या करना है उसमें जो भी। ठीक है, आगे अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैं तो समझ आ गया होगा, इसलिए इसको मिस मत करना। आज हम लोग इस टॉपिक को आज के बाद आपको देखना नहीं पड़ेगा, बहुत कुछ इस पे कंटेंट आज मिलने वाला है आपको। तो देखिए मामला क्या है, न्यूज़ क्लिक वाला मामला था जिसपे यूएपीए अधिनियम कब आया था, 1967 के तहत इस पे कार्रवाई हुई है। क्या किया है वो भी हम लोगों ने देख लिया कि चीनी कंपनियों से अवैध तरीके से इन्होंने पैसे लेकर राष्ट्र विरोधी कार्यों में का प्रचार प्रसार किया है। तो देखिए एफसीआरए एक अधिनियम है, इसका उल्लंघन होता है इससे। एफसीआरए अधिनियम क्या है, विदेशी अंशदान विनियमन, यहाँ लिखा नहीं है, विनियमन अधिनियम है ये, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1967 में आया था। और ये क्या करता है कि ये रेगुलेट करता है इन चीज़ों को कि जो आप विदेशी धन लेते हो उसके तहत इसके कुछ प्रावधान है, नियम बनाए गए हैं, उनका उल्लंघन होने पे कार्रवाई हो सकती है। तो वो भी देखेंगे हम लोग। तो ये देख लिया, इसमें 2 संशोधन हुए 2010 में और 2020 में, और 2023 में भी कुछ नियम जोड़े गए थे इसमें। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। पहले एफसीआरए को देख लेते हैं क्या है एफसीआरए में। तो एफसीआरए को देखिए, एफसीआरए के मुख्य प्रावधान क्या क्या है। तो इसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति या एनजीओ जो विदेशी दान प्राप्त करना चाहता है या विशिष्ट सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक या धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों को करने वाले व्यक्ति या संगठन एफसीआरए के तहत पंजीकरण उनका होना आवश्यक है। दोनों ही पात्र होंगे पंजीकरण के। ये जो है पात्रता किसके पास होगी, एनजीओ है, कोई व्यक्ति है, और ये विशिष्ट संगठन है जो एफसीआरए के तहत पंजीकरण पाने के पात्र होंगे। कुछ मानदंड है इसमें देख लेते हैं। जैसे अधिनियम के तहत पंजीकृत हो, अगर किसी भी एनजीओ को या किसी भी संगठन को विदेश से धन प्राप्त करना है तो उसे पहला कंडीशन ये है कि वो एफसीआरए अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। न्यूज़ क्लिक पे क्यों हुआ, क्योंकि वो पंजीकृत तो है लेकिन उसने और भी है प्रावधान, इसे गृह मंत्रालय को सूचना देनी पड़ती है। अगर आप विदेशी धन लेते हैं, विदेशी फंडिंग अगर प्राप्त करते हैं किसी भी कार्य के लिए, तो गृह मंत्रालय को आपको सूचित करना पड़ेगा, तभी जाके आप ले पाएंगे। ठीक है, दूसरा देखिए नियम क्या है, प्रावधान था कि भारतीय स्टेट बैंक दिल्ली शाखा में विदेशी धन की प्राप्ति के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए। तीसरा है निधियों का उपयोग, जो भी आप प्राप्त करेंगे विदेशों से धन, उसी उद्देश्य के लिए करना पड़ेगा जिसके लिए उन्हें लिया गया है, यानी जिसे आप प्राप्त कर रहे हो धन को, उसी कार्य के लिए, किसी दूसरे उद्देश्य में आप नहीं लगा सकते। एक प्रावधान और है इसमें कि जो प्रशासनिक व्यय सीमा इसकी निर्धारित कर दी गई है। पहले 50% थी प्रशासनिक व्यय में कर सकते थे खर्चा, लेकिन अब इसे घटा के 20% कर दिया गया है। यानी प्रशासनिक व्यय जो भी होगा फंडिंग का, वो मात्र आप 20% ही कर सकते हो अपना जो संगठन होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये मानदंड थे, कुछ प्रावधान थे एनजीओ के लिए क्या क्या होना चाहिए उनके पास पात्रताएं। अब देखते हैं कुछ चिंताएं भी हैं एफसीआरए के संबंध में, एनजीओ की चिंताएं हैं कुछ, वो देख लीजिए क्या क्या है, फिर एनजीओ पे आते हैं। तो चिंताओं में क्या है, तो देखिए इसका सख्त अनुपालन है, इससे क्या होगा, फंडिंग मिलने में समस्याएं आएंगी एनजीओ को, प्रशासनिक देरी होगी, पारदर्शिता में कमी आएगी, राजनीतिक प्रभाव की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और वित्त तक आसान पहुंच नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये चिंताएं हैं इस एफसीआरए अधिनियम को मजबूत करने से। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, एनजीओ।
तो पहले तो देखना एनजीओ की परिभाषा क्या है। एनजीओ क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है, गैर सरकारी संगठन। ठीक है, परिभाषा क्या है, ये विश्व बैंक के अनुसार है, तो परिभाषा आपके पास स्टैंडर्ड होनी चाहिए, तो इसको याद कर लीजिए। ये विश्व बैंक के अनुसार दी गई परिभाषा है। ऐसे संगठन जो पीड़ा को दूर करने, गरीबों के हितों को बढ़ावा देने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने या सामुदायिक विकास के लिए गतिविधियां करते हैं, वो एनजीओ कहलाते हैं। तो ये है डेफिनेशन आपकी विश्व बैंक के अनुसार, तो इसे आप काट नहीं सकते हैं। इसी तरीके की डेफिनेशन आप रखिए जो आप एग्जाम में लिख पाएँ। और साधारण लिखेंगे तो थोड़ा सा उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, नंबर कटने के चांस रहते हैं। पंजीकरण देखिए किसके तहत होता है, तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है 1860 के तहत किसी भी एनजीओ का पंजीकरण होता है। उद्देश्य देख लीजिए इनके क्या होते हैं एनजीओ के, बहुत इंपॉर्टेंट है उद्देश्य। तो देखिए गैर लाभकारी संगठन होते हैं ये, यानी क्या करते हैं, सामाजिक जो न्याय के कार्य होते हैं वो करते हैं। सामाजिक न्याय पहला उद्देश्य क्या है, सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देने में ये कार्य करते हैं। तो उदाहरण देखते हैं, कुछ उदाहरण भी हैं इनके, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण मिलेंगे यहाँ पे आपको, क्योंकि एग्जाम्पल जैसे ये दिया आपने सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देने हेतु, तो अब ये अधूरा है, लेकिन जब तक आप उदाहरण नहीं देंगे कोई तब तक ये अधूरा रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं। पहला है इसमें सेव दी चिल्ड्रन। सेव दी चिल्ड्रन नाम का एक एनजीओ है जो कैलाश सत्यार्थी जी चलाते हैं, उनके द्वारा गठित है ये। तो ये क्या करता है, बाल श्रम उन्मूलन के लिए कार्य करता है। अगला एनजीओ है सेवा। कौन सा, सेवा, जो महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु तो कार्य करता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, इसमें दूसरा है अनेक एनजीओ सामाजिक विकास के लिए भी कार्य करते हैं। तो उदाहरण देख लीजिए, इसमें सामाजिक विकास के लिए या भ्रष्टाचार के विरुद्ध लिख सकते हैं, जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो अन्ना हजारे जी का आंदोलन था, और खादी ग्राम उद्योग संघ, ऐसे कार्य कर रहे हैं जो ये एनजीओ के नाम हैं जो इन कार्यों में संलिप्त है। अगला तीसरा देखिए, मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति, जैसे उदाहरण देखते हैं इसका, एशिया वॉच है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है। तो आप लिखने के बाद में अपने जो कथन की पुष्टि है वो उदाहरण से ही करेंगे, तभी जाके आंसर वो कथन पूरा होता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट देखिए, पर्यावरण संरक्षण के प्रति कार्य करते हैं ये, जैसे ग्रीन पीस है, दसोली ग्राम संघ है, जो चिपको आंदोलन जो सुंदर बहुगुणा जी के द्वारा शुरू किया गया था, दसोली ग्राम संघ नामक एनजीओ के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ और चीजें हैं एनजीओ के कार्य एवं तरीके क्या क्या है। तो देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं एसएचजी, उनको आर्थिक सहायता देते हैं, जन जागरूकता को प्रोत्साहन देते हैं, और प्रभावित क्षेत्र में कल्याणकारी कार्य करते हैं ये, जैसे कोई भी आपदा आई हो तो उन क्षेत्रों में ये कार्य करते हैं, मानवाधिकार से संबंधित हों, और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य करते हैं, अनुसंधान को प्रोत्साहन देते हैं ये, सरकार के विरुद्ध भी आंदोलन चलाते हैं, जैसे कुडनकुलम हुआ तमिलनाडु का, जो यहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर जो लगाया जा रहा था उसका विरोध किया, और जनहित याचिका द्वारा उचित कानून निर्माण करवाने में भी ये अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, विशाखा गाइडलाइन जो आई हैं, और 3 तलाक पर जनहित याचिकाएं, ये एनजीओ के द्वारा ही किए गए प्रयास हैं। ठीक है, तो ये आगे देख लीजिए। अब एनजीओ महत्वपूर्ण क्यों है वो देखते हैं। तो देखिए, बड़ी जनसंख्या में कल्याणकारी गतिविधियों की देखभाल संभव नहीं हो पाती है, सरकार सारे काम करने में इतनी सक्षम नहीं है, सरकार के पास संसाधनों की कमी है, तो ये काम एनजीओ के माध्यम से अच्छे तरीके से हो सकता है, इसलिए एनजीओ की जरूरत है। और एनजीओ सरकार को व्यवहारिक परामर्श देते हैं, क्या, व्यवहारिक परामर्श देते हैं, एवं सरकारी नीति के क्रियान्वयन में सहयोग देते हैं। ये सोशल ऑडिटिंग, यानी हिंदी में सामाजिक अंकेक्षण बोला जाता है, इसका परिणाम जो प्रशासन में सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता आती है, यानी सोशल ऑडिट करते हैं जिसका परिणाम क्या होता है, प्रशासन में सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता बढ़ती है। सदस्य निस्वार्थ भाव से सामाजिक कार्य या कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, और बाजारीकरण के दौर में तथा आंतरिक सुरक्षा के कमजोर होने की स्थिति में एनजीओ अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद एनजीओ, जो उदाहरण देख लीजिए इसका, स्वामी विवेकानंद नामक एनजीओ है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करता है। ठीक है, तो ये उदाहरण आपको एकदम नोट डाउन कर लीजिए, बहुत काम आएंगे, सीधा सीधा इन्हीं के ऊपर बनेगा, और जो क्वेश्चन पूछे गए उसकी भी फ्रेमिंग देखिए आपको आगे मिलने वाली है। एनजीओ के प्रति विश्वास क्यों है, क्यों है विश्वास, कि राजनीतिक एवं जाति संगठन के प्रति तटस्थ रहते हैं ये, और सदस्य जनता से सीधा संवाद करते हैं, जिसलिए इनके प्रति पॉजिटिव सोच बनी हुई है लोगों की, ये जनता से जुड़े रहते हैं सीधे सीधे, तो उनसे डायरेक्ट जनता भी इनसे अपनी अपनी समस्याएं आसानी से बोल सकती है जो सरकार से
तक नहीं पहुंचती हैं, तो वो इनके माध्यम से सरकार तक पहुंच जाती हैं जनता की समस्याएं। और सदस्य योजनाओं के संचालन में जनता के क्या सहभागी बनने का प्रयास करते हैं। स्थानीय संस्कृति को महत्व दिया जाता है। परिणाम क्या होता है इसका, एनजीओ के साथ भावनात्मक लगाव बढ़ जाता है। जब स्थानीय संस्कृति को महत्व देंगे तो ये यहाँ पे डैश लगा लीजिए। लोग जो भी लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं उनको प्रोत्साहन करते हैं एनजीओ। और इनका उद्देश्य क्या होता है, एक उद्देश्य भी है इनका, सामाजिक कल्याण है इनका उद्देश्य, ना कि लाभ कमाना। तो ये लाभ के लिए गठित नहीं होते एनजीओ, सामाजिक कल्याण से ही संबंधित होते हैं। अब देखिए ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ग्रामीण विकास में एनजीओ की भूमिका। तो ये पॉइंट सीधा डाल के आप लिख सकते हैं और आंसर अपने तरीके से फ्रेम करके आप भेजिए। जैसे पहला क्या है, रोजगार के क्षेत्र में, इसमें रोजगार के क्षेत्र में कार्य करते हैं। जैसे खादी ग्रामोद्योग संघ द्वारा प्रशिक्षण देना, क्या करता है ये एनजीओ, प्रशिक्षण देता है। तथा अनेक एनजीओ द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम का भी संचालन किया जाता है। ठीक, अगर कोई एग्जाम्पल आपके पास है तो बता दीजिए। ये जो है इसी को दे दीजिए। रेड क्रॉस सोसाइटी, ये भी एक एनजीओ है, रेड क्रॉस सोसाइटी। इसके द्वारा क्या किया जाता है, चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में इससे क्या होता है, सेवाएं जो देता है रेड क्रॉस सोसाइटी। तो इसको आप लिखिए सुलभ इंटरनेशनल, क्या है ये एनजीओ है सुलभ इंटरनेशनल। ये ग्रामीण स्तर पर शौचालय का निर्माण करता है। और अगला एनजीओ है, जैसे ग्रामीण स्तर पर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, WSHG, महिला स्वयं सहायता समूह को वित्त की उपलब्धता कराते हैं एनजीओ। और जातीय एवं लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम के साथ साथ ये सामाजिक सशक्तिकरण का भी कार्य करते हैं। सरकार एवं ग्रामीण जनता के बीच एनजीओ मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये है ग्रामीण विकास में भूमिकाएं। और भी कुछ आपके पास पॉइंट हो वो आप लिख सकते हैं। पंचायतों के विकास में देख लेते हैं भूमिका क्या है, क्योंकि ये यूपी से आपको बना सकता है क्वेश्चन। पंचायतों के विकास में एनजीओ की भूमिका पेपर 5 में इसको डाल सकता है, इसलिए याद रखिए पेपर 5 के लिए। ठीक है, पहला है पंचायतों के सदस्यों को प्रशिक्षण देना, कौशल विकास कार्यक्रम चलाना। इसका कार्य है जिससे क्या होगा, रोजगार का सृजन होगा। पंचायतों द्वारा संचालित योजनाओं का मूल्यांकन करना, नई योजनाओं के निर्माण का आधार बनाने में हेल्प करना और विविध सूचनाओं का संग्रह करना जो पंचायतों को उपलब्ध कराती हों। जैसे उदाहरण देख लिए, प्रिया नाम का एक एनजीओ है, क्या नाम है, प्रिया। तो जो एनजीओ पंचायत स्तर पर कार्य करता है, तो इसका उदाहरण आप दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला है, इसमें पंचायतों को मजबूत करने हेतु सशक्त आंदोलन चलाने में ये कार्य करते हैं। उदाहरण देखिए, रेड क्रॉस सोसाइटी है जो ग्रामीण स्तर पर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती है। तो क्या नाम है, रेड क्रॉस सोसाइटी। अब आगे देखते हैं सतत विकास में एवं पर्यावरण संरक्षण में एनजीओ की भूमिका। आगे है, इसमें पहला पॉइंट है कि सर्वप्रथम 1992 पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था उसमें एनजीओ की भूमिका को स्वीकार किया गया। तो ये याद रखिए 1992 से एनजीओ को स्वीकार किया है भूमिका को। इसमें कार्य क्या है, एनजीओ पर्यावरण विरुद्ध गतिविधियों का विरोध करने के साथ साथ जन आंदोलन चलाते हैं और एनजीओ पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते हैं। उदाहरण देख लीजिए, WWF जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए काम करता है, ग्रीन पीस जो वैश्विक तापन को रोकने के लिए कार्य करता है। और अगला है द फ्रेंड्स ऑफ अर्थ इंटरनेशनल जो भेल के शिकार को रोकने के लिए कार्य करता है। क्या नाम है, द फ्रेंड्स ऑफ अर्थ इंटरनेशनल। तो ये हैं। आगे देखते हैं सतत विकास के लिए एनजीओ के कार्य करने का तरीका क्या है। तो न्यायालय में जनहित याचिका डाल के कार्य करते हैं और पर्यावरण आंदोलन को प्रोत्साहन दे के काम करते हैं, जैसे दसौली मुद्दा था। वैश्विक संधि पर बल देते हैं, जैसे पेरिस जलवायु समझौता आया। और पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं हेतु तो सरकार पर दबाव डालते हैं और संवेदनशीलता पर लोगों को जागरूक करने का कार्य करती है, जैसे नर्मदा टिहरी एपिको आंदोलन चले थे। ठीक है, और देखते हैं आगे। अगला है, इसमें सामाजिक न्याय में एनजीओ की भूमिका क्या है। किसमें, सामाजिक न्याय में। तो इसमें क्या भूमिका है, तो देखते हैं जाति धर्म एवं लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन। एग्जाम्पल देख लीजिए, उसका एक एनजीओ है दलित पैंथर नाम का, ये कार्य करता है इसमें जाति धर्म और लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध। और यूएसए के ब्लैक पैंथर ग्रुप के मॉडल पे ये बनाया गया है एनजीओ, क्या नाम है, दलित पैंथर। ठीक है,
और ये है सेवा नामक एनजीओ है एक, इसके बारे में देखा, ये जो महिला सुरक्षा या महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है। इसी के प्रयासों से विशाखा गाइडलाइन आई थी, ठीक है। और अगला है बाल श्रम उन्मूलन, तो ये हम लोग देख ही चुके हैं, जैसे सेव दी इंटरनेशनल एनजीओ है, सेव दी चिल्ड्रन एनजीओ जो कैलाश सत्यार्थी का है। अगला है सामाजिक सशक्तिकरण के लिए एनजीओ द्वारा, जैसे एसएचजी को प्रोत्साहन देना, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, स्वयं सहायता समूह जिसे बोलते हैं हिंदी में। ये है कुछ सामाजिक न्याय के लिए। अब देखिए एनजीओ के विरोध होता है तो उसके कुछ कारण हैं, वो देख लेते हैं और यहीं हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। एनजीओ के विरोध के क्या कारण हैं? जो विरोध होता है एनजीओ, जैसे हमने अभी न्यूज़ देखा था, वो न्यूज़ को आप यहाँ डाल सकते हैं, सीधा सीधा आएगा। तो कुछ नहीं भी आए तब भी आप 1-2 पॉइंट उठा के डाल सकते हैं नकारात्मक भूमिका में। कुछ एनजीओ ऐसी अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है, गैर कानूनी गतिविधियां हैं, जिसमें देखिए पहला क्या है, अनेक एनजीओ पर्यावरण संरक्षण के नाम पर विकास परियोजनाओं का विरोध करते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध विरोध संघर्ष समिति जो सुंदरलाल बहुगुणा जी की थी, तमिलनाडु के कोडनकोलन में रूस द्वारा सहायता दी गई थी, जो यूएसए की संस्थाओं द्वारा विरोधियों को वित्त उपलब्ध कराया जा रहा था। ये जो कुडनकुलम था ये किसकी सहायता से बनाया जा रहा था? रूस की सहायता से। तो अमेरिका की जो संस्थाएं हैं उन्होंने इसका विरोध करने के लिए पैसा दिया एनजीओ को। और अगला है विदेशी फंड प्राप्त कर एनजीओ विदेशी शक्तियों द्वारा प्रेरित कार्य करते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है? संप्रभुता को खतरा होता है। जैसे अभी उदाहरण दे दीजिए इसमें, अब सीधे सीधे उदाहरण मिल गया आपको। न्यूज़ क्लिक यहाँ डाल दीजिए, न्यूज़ क्लिक मामला जो चीन से प्राप्त फंडिंग का राष्ट्र विरोधी कार्यों में प्रचार प्रसार करना, और दूसरा पीएफआई का डाल दीजिए। ये सीधा सीधे उदाहरण आपके यहाँ पॉइंट में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अनेक एनजीओ जन कल्याण एवं स्वतंत्रता के नाम पर सांस्कृतिक एवं धार्मिक अतिक्रमण करते हैं। बहुत सारे एनजीओ हैं जो धर्म परिवर्तन आदि में संलिप्त रहते हैं, तो उनका आप यहाँ पे एक आध एग्जाम्पल खोज के डाल सकते हैं। तो ठीक है, तो ये 1-2 काम खुद से कर लीजिए। अगला है इसमें अनेक एनजीओ सरकार के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जैसे काले धन को सफ़ेद धन में यानी मनी लॉन्ड्रिंग में लगे रहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है इससे पहले के वीडियो में हमने पूरा देख लिया वो कॉन्सेप्ट में कार्य करते हैं। तो इसमें किसका डालेंगे? अभी पीएफआई इसमें डाल दीजिए दोबारा से। पीएफआई का एग्जाम्पल यहाँ भी दे सकते हैं, इसका पीएफआई का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ठीक। अगला देखिए आतंकियों को वित्त उपलब्ध कराने का माध्यम बन गया ये। अनेक एनजीओ आतंकियों के मानवाधिकारों का जुड़ा मुद्दा उठाते हैं, तो ये भी एक समस्या है, ठीक है। ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए कमेंट में, और लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। जिन लोगों के पास नहीं जा रहा है तो इतना आप काम कर सकते हैं कि जो भी मित्र मंडली है आपकी उनको आप ये वीडियो भेज सकते हैं, क्योंकि अच्छे कंटेंट की हिंदी में बहुत समस्या है। ये बहुत टाइम लगता है कंटेंट को कलेक्ट करने में, तब जाके ये आप तक पहुँचता है। तो आप, और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया ग्रुप वो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसमें इतना ही है, थैंक यू।